मैंने जो बुक में देखा था उसमें कोलैप्स कर रही थी सारी लाइंस। ये लास्ट वाला जो ऑरेंज लाइन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट ये बना रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरफ है। बना लिया। ये है ग्राफ, करेक्ट है ना? लेकिन अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखते हो किसी भी बंदे को पढ़ाते हो तो ऐसे फ्लैट लाइन खींचता रहता है, फ्लैट लाइन, और यहाँ पे उसको पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है करके। सबसे लास्ट वाला जो देखो, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या वो बेटा ब्रेकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? कुछ यहाँ पे देखो, ये वाला इतना सेक्शन। इसके बाद ये वाला ना, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये? दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को बीटा बोल रहा हूँ। बीटा रिप्रेजेंट व्हाट? बीटा इज रिप्रेजेंटिंग हियर, बीटा इज रिप्रेजेंटिंग हियर व्हाट बेटा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का? कॉमन एमिटर सीई कौन? ये है हमारे पास, अच्छा कांस्टेंट करंट था ना, तो IB लिखना पड़ेगा। IB1, IB2, IB3, IB4। और लास्ट वाले में देखो, क्या हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो IB इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है? यस सर। तो IB जीरो कब होगा? ध्यान से देखो, ये जो IB जीरो तब होगा, करंट कब जीरो होता है? ओपन सर्किट। यस सर। तो बीटा VCEO इज इंटरेस्टिंग। देखो मैंने नाम भी बता दिया, बीटा का मतलब ब्रेकडाउन, CE का मतलब कॉमन एमिटर, O का मतलब बेस एज ओपन। और बेस ओपन क्यों? क्योंकि करंट देखो कितना दिख रहा है, जीरो, ठीक है? ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बीटा VCEO। तो मैंने आपको बोला था कॉमन बेस के लिए कर लीजिएगा, बोला था कि नहीं? यस सर। ये जो लाइन है ना बेटा, ये इसका कुछ ना कुछ स्लोप नजर आ रहा है, देखा? यस सर। तो अब उस स्लोप को मैं ऐसे बना रहा हूँ। हालांकि मैं बना तो सकता नहीं पूरा, क्योंकि अगर मैं पूरा इंटरपोलेट करने लगा, देखो इसको अगर ऐसे करके इंटरपोलेट करने लगा तो कहां तक जाएगा? आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना सकते हो? यस सर। ऐसे करके जाना है इसको, और सबके सब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। सबका सब कहां पे मिलेंगे? एक ही पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। इस सबका ध्यान कौन रखेगा? ये आप रखोगे। ऐसे करके पीछे खींचो इसको, पीछे की तरफ एक टेंजेंट के फॉर्मेट में। तो जिस जगह पे जाके सब लोग इंटरसेक्ट करेंगे, अभी तो मैं बोल रहा हूं बस पीछे की तरफ पुल अप करो। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरपोलेट बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं, इंटरपोलेट बोलते हैं? इंटरपोलेशन। हाँ इंटरपोलेशन। बस बोलने से नहीं होता, आना भी चाहिए। बोलने से नहीं होता, आना चाहिए कि नहीं? हाउस माय टी-शर्ट बढ़िया। अरे बहुत लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया क्या कि सर आप कभी ठीक है सर। सर क्या रिपीट नहीं करते आप? हाँ तो मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। अच्छा एक दो स्टूडेंट वो क्या नाम है क्या, हाँ ऑब्जर्व किया हुआ। बाकी लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया कि सर कभी रिपीट ही नहीं करते आप? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या बड़े पैसा हो लोग तो बॉडी वालों को कुछ पैसा नहीं हो हो तो सकता क्या सर। कुछ नहीं हो सकता? पैसा हो तो क्या नहीं कुछ हो सकता है? बॉडी वालों को कुछ नहीं हो सकता सर। ए चुप रह चलती तू। ट्रेन पर बाइक चल सकती है अगर पैसा है तो। क्या यार पूछ के बेइज्जती करवाओगे क्या मेरी? ए चलो बेटा, जितने घंटे आप जागते हो ना, एक टाइम ऐसा था जितने घंटे आप जागते थे उतने घंटे मेरी क्लासेस चलती थी। और ये चीजें अब लॉकडाउन के बाद से पीक पे हो जाएगी। पूरे एक दिन में 8 घंटे का एवरेज बनेगा, तो 8 × 300 मल्टीप्लाई कर लो। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को मान लो, तो 300 दिन मिनिमम क्लासेस होगी और 8 घंटे का एवरेज निकलेगा लॉकडाउन के बाद, जब पूरा तरीके से हट जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो सब मिलाकर। 8 घंटे क्लासेस में खड़े रहकर और बोल बोल के पढ़ाना, और कंटेंट का ध्यान रखना और कंसंट्रेशन चाहिए। सब लोग थोड़ी कर पाएंगे ऐसा। यस सर, आपका हार्ड वर्क ही है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। ओके लेट्स कंटिन्यू, चलें? यस सर। वो सब एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, नहीं हो रहा तो भी करवा लेना, हम नहीं जानते। इसको स्लोप को ऐसे मेंटेन करना है, तो नहीं हो रहा तो भी करवा लो। बट उस वोल्टेज का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो वही वो वोल्टेज है। अर्ली इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। अर्ली इज अ नेम ऑफ, बोलो। साइंटिस्ट। और बचपन में क्या पढ़ते थे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। उस हिसाब से तो न्यूज़पेपर वाला हेल्दी एंड वाइज होना चाहिए था। वो कैसे कुछ नहीं होता। देखो इधर, हाँ, उठना सुबह इज गुड बात, लेकिन वो वोल्टेज क्या है जहाँ पे सारे के सारे ग्राफ इंटरपोलेट करके मिल रहे हैं? अर्ली वोल्टेज। ओके अर्ली वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे आर नॉट बता रहा हूँ। आउटपुट इंपेडेंस ऑफ द बीजेटी इज इक्वल टू VCE ऑपरेटिंग पॉइंट वाला प्लस VA डिवाइड बाय IC। अब इसका डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ, क्लियर इतना? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और बीटा क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कंसीडरिंग बेस एज ओपन। बेस एज ओपन। एकदम परफेक्ट ग्राफ है। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं पता है? ये देखो, मैं एक एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ। IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VBE divide by VT into 1 plus VCE divide by VA। क्लियर है ना? तो सब कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज कैपिटल I। IC is equal to IS e raised to the power of VBE by VT 1 plus VCE by what? VA। VA। What is VA का नाम क्या है? अर्ली वोल्टेज।
अर्ली वोल्टेज। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना बेटा, तो ये जो अक्सर अर्ली वोल्टेज की वैल्यू है ना, वो VCE से बहुत ज्यादा हाई होता है, और लगभग अगर हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो 100 से लेकर 150 वोल्ट तक लाई करता है। लेकिन VCE मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 10 वोल्ट तक हो सकता है। VCE मैक्स कितना हो सकता है? 10 से भी कम होता है। 10 से VCE मैक्सिमम 10, मेरे को लगता नहीं कि 10 होगा, लेकिन फिर भी वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो VCE मैक्स इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो कभी कभार हम क्या करते हैं पता है? इस पूरे फैक्टर को 1 प्लस VCE डिवाइड बाय VA कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बिकॉज ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हाई है, दिस इज वेरी हाई, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं? 1. हाँ जी, ये यहीं से स्टार्ट किया था, देखो याद करो कल की क्लास में, IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VB by VT, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. R नॉट की वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली डिस्क्राइब ही कर दी। ये हमारे पास 1 प्लस R नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? आउटपुट इंपेडेंस ऑफ BJD, VCE Q plus VA by IC. हाँ VCE Q पॉइंट वाला, VCE से Q पॉइंट पढ़ाओगे, यस पढ़ाएंगे, प्लस VA डिवाइड बाय IC। जब आप जानते हो कि अर्ली वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है, तो कभी कभार हम इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं? अर्ली वोल्टेज डिवाइड बाय IC। अच्छा, ये जो IC है वो भी Q पॉइंट वाला ही है, क्योंकि कैपिटल है मतलब DC है, और DC मतलब Q पॉइंट वाला DC। हो गया? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. इसमें ना एक बार मैंने डिस्कशन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कशन की थी। इसमें हमने रेजिस्टेंस निकाला था, किसी को याद है क्या? Yes, sir. डिस्कशन के टाइम पे, Yes, sir. हाँ, तो क्या था यहाँ पे डेरिवेटिव क्या लिया था बेटा? डेल IC बाई डिजिटल के टेस्ट डिस्कशन के टाइम पे हमने यहाँ पे कुछ बातें की थी। IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VB by VT 1 plus VCE by VA। तो डेल IC बाय डेल VCE था। हाँ, तो डेल IC ऐसे कर दिया मैं, डिवाइड बाई डेल VCE। अगर आप ये निकालते हो तो ये क्या 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर आएगा? यस सर। कितना आएगा ये? वो तो वैसे ही रहेगा, IS into e raised to the power of VBE डिवाइड बाई VT, है ना? यस सर। और ये क्या हो जाएगा? 1 by VA होगा क्या? 1 बाय VA। 1 by VA, ओके ठीक है, मेरे को लगता है डिराइव हो ही गया, है ना? यस सर। व्हाट इज दिस? अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है वो? IC के। तो R नॉट की वैल्यू हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली डिराइव करते हैं तो VCE plus VA by IC आता। क्लियर इतना? बोलो कैसे पता है? अरे एक काम करो ना, इसको इसके अंदर से मल्टीप्लाई करो, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा, और ये जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो into VCE by VA आएगा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो वो उधर चला गया, है ना? तो डिराइव हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। Yes, sir. एक्यूरेट वैल्यू एक बार डिराइव कीजिएगा, बट मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को डिराइव कर दिया अभी, तो ये है एज अ VA डिवाइड बाय IC। अच्छा लगा डेरिवेशन? सिंपल था ना बेटा? Yes, sir. Yes, बट sir. याद रख लीजिएगा वहां पे वो फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं बार-बार वेरिएबल का इतना ध्यान नहीं रख रहा हूं, जस्ट मैं डेरिवेशन पे फोकस किया। तो R नॉट इज व्हाट? आउटपुट इंपेडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस बोलो या आउटपुट इंपेडेंस बोलो, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ BJD इज इक्वल टू VCE प्लस VA बाय IC। और अगर VCE का नहीं पता वैल्यू या नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्टली कर लो VA बाय IC. IC, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर देगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां तक हमारा BJD सही होगा। आपने अब देखो कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया था आप लोगों ने अपनी कॉपी में, Yes, sir. उसमें जो ब्रेकडाउन आया होगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, उसका
बना लिया, ये है ग्राफ, करेक्ट इतना। यस सर। लेकिन अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखते हो किसी भी बंदे को पढ़ाते हो तो ऐसे फ्लैट लाइन खींचता रहता है, फ्लैट लाइन, और यहाँ पे उसको पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है करके। सबसे लास्ट वाला जो देखो, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या वो बेटा ब्रेकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? कुछ यहाँ पे देखो, ये वाला कितना यस सर। इसके बाद ये वाला ना, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये? दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को बीटा बोल रहा हूं। बीटा रिप्रेजेंट व्हाट? बीटा इज रिप्रेजेंटिंग हियर, बीटा इज रिप्रेजेंटिंग हियर व्हाट बेटा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का? कॉमन इनहिबिटर सीई कौन? ये है हमारे पास, अच्छा कांस्टेंट करंट था ना, तो IB लिखना पड़ेगा, IB1, IB2, IB3, IB4। और लास्ट वाले में देखो, क्या हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, तो IB इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो, देख लो। यस सर। तो IB जीरो कब होगा? ध्यान से देखो, ये जो IB जीरो तब होगा, करंट कब जीरो होता है? ओपन सर्किट। यस सर। तो बीटा VCEO इज इंटरेस्टिंग। देखो मैंने नाम भी बता दिया, बीटा का मतलब ब्रेकडाउन, CE का मतलब कॉमन एमिटर, O का मतलब बेस एज ओपन। Open, sir. और बेस ओपन क्यों? क्योंकि करंट देखो आप कितना दिख रहा है, जीरो। ठीक है। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बीटा VCEO। तो मैंने आपको बोला था कॉमन बेस के लिए कर लीजिएगा, बोला था कि नहीं? यस सर। ये जो लाइन है ना बेटा, ये इसका कुछ ना कुछ स्लोप नजर आ रहा है, देखा? यस सर। तो अब उस स्लोप को मैं ऐसे बना रहा हूँ, हालांकि मैं बना तो सकता नहीं पूरा, क्योंकि ये अगर मैं पूरा इंटरपोलेट करने लगा, देखो इसको अगर ऐसे करके इंटरपोलेट करने लगा तो कहाँ तक जाएगा? आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना सकते हो, यस सर। ऐसे करके जाना है इसको, और सबके सब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। सबका सब कहाँ पे मिलेंगे? एक ही पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। इस सबका ध्यान कौन रखेगा? ये आप रखोगे, ऐसे करके पीछे खींचो इसको, पीछे की तरफ, एक टेंजेंट के फॉर्मेट में। तो जिस जगह पे जाके सब लोग इंटरसेक्ट करेंगे, अभी तो मैं बोल रहा हूँ बस पीछे की तरफ पुल अप करो उसको। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरपोलेट बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं, इंटरपोलेट बोलते हैं। इंटरपोलेशन। हाँ इंटरपोलेशन, बस बोलने से नहीं होता, आना भी चाहिए। बोलने से नहीं होता, आना चाहिए कि नहीं? यस सर। हाउस माय टी-शर्ट? सर बढ़िया सर। बढ़िया। अरे बहुत लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया क्या कि सर आप कभी करते जाए सर। सर किया है, रिपीट नहीं करते आप। हाँ तो मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। अच्छा एक दो स्टूडेंट वो क्या नाम है क्या, अरे ऑब्जर्व किया, बाकी लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया कि सर कभी रिपीट ही नहीं करते आप? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या बड़े पैसा लोग। बॉडी वालों को पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसा हो तो क्या नहीं कुछ हो सकता है? बॉडी वालों को कुछ नहीं हो सकता सर। ए चुप रह, चलती ट्रेन पर बाइक चल सकती है अगर पैसा है तो। क्या यार पूछ के बेइज्जती करवाओगे क्या मेरी? ए चलो बेटा, जितने घंटे आप जागते हो ना, एक टाइम ऐसा था, जितने घंटे आप जागते थे उतने घंटे मेरी क्लासेस चलती थी। और ये चीजें अब लॉकडाउन के बाद से पीक पे हो जाएगी। पूरे एक दिन में 8 घंटे का एवरेज बनेगा, तो 8 × 300 मल्टीप्लाई कर लो। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को मान लो, तो 300 दिन मिनिमम क्लासेस होगी और 8 घंटे का एवरेज निकलेगा लॉकडाउन के बाद, जब पूरा तरीके से हट जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो सब मिलाकर। तो 8 घंटे क्लासेस में खड़े रह के और बोल के पढ़ाना और कंटेंट का ध्यान रखना और कंसंट्रेशन चाहिए, सब लोग थोड़ी कर पाएंगे ऐसा। यस सर। आपका हार्ड वर्क ही है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। ओके लेट्स कंटिन्यू, चलें। यस सर। वो सब एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, नहीं हो रहा तो भी करवा लेना, हम नहीं जानते इसको स्लोप को ऐसे मेंटेन करना है, तो नहीं हो रहा तो भी करवा लो। बट उस वोल्टेज का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो वही वो वोल्टेज है। अर्ली इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, अर्ली इज अ नेम ऑफ, बोलो। साइंटिस्ट। और बचपन में क्या पढ़ते थे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। उस हिसाब से तो न्यूज़पेपर वाला हेल्दी एंड वाइज होना चाहिए था। वो कैसे कुछ नहीं होता, देखो इधर। उठना सुबह इज गुड बात, लेकिन वो वोल्टेज क्या है जहाँ पे सारे के सारे ग्राफ इंटरपोलेट करके मिल रहे हैं? अर्ली वोल्टेज। ओके अर्ली वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे R नॉट बता रहा हूँ, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ द बीजेटी इज इक्वल टू VCE ऑपरेटिंग पॉइंट वाला प्लस VA डिवाइड बाय IC। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्लियर इतना? यस सर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और बीटा क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कंसीडरिंग बेस एज ओपन। ओपन। एकदम परफेक्ट ग्राफ है। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं पता है? ये देखो, मैं एक एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ, IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VPE divide by VT into 1 plus VCE divide by VA। क्लियर इतना? तो सब कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज कैपिटल I। IC is equal to IS e raised to the power of VPE by VT 1 plus VCE by what? VA। VA। What is VA का नाम क्या है? अर्ली वोल्टेज। अर्ली वोल्टेज। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना बेटा, तो ये जो अक्सर अर्ली वोल्टेज की वैल्यू है ना, वो VCE से बहुत ज्यादा हाई होता है। और लगभग अगर हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो 100 से लेकर 150 वोल्ट तक लाई करता है। लेकिन VCE मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 10 वोल्ट तक हो सकता है। VCE मैक्स कितना हो सकता है? 10 से भी कम होता है। 10 से VCE मैक्सिमम 10, मेरे को लगता नहीं कि 10 होगा, लेकिन फिर भी वो सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंडेंट है।
तो VC max is equal to 10 वोल्ट। तो कभी कभार हम क्या करते हैं बताओ, इस पूरे फैक्टर को 1 प्लस VCE डिवाइड बाई VA कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि बिकॉज ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हाई है, दिस इज वेरी वेरी हाई, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं 1 और ये यहीं से स्टार्ट किया था, देखो याद करो कल की क्लास में IS इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू IS रेज़ टू द पावर ऑफ VB बाई VT, ठीक है। yes sir yes sir R नॉट की वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली डिस्क्राइब ही कर दी, ये हमारे पास 1 प्लस R नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ BJT, VCE Q plus VA by IC. हाँ VCE Q पॉइंट वाला, VCE सर Q पॉइंट अब पढ़ाओगे, यस पढ़ाएंगे, प्लस VA डिवाइड बाई IC। जब आप जानते हो कि अर्ली वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है तो कभी कभार हम इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं, अर्ली वोल्टेज डिवाइड बाई IC। अच्छा ये जो IC है वो भी Q पॉइंट वाला ही है, क्योंकि कैपिटल है मतलब DC है, और DC मतलब Q पॉइंट वाला DC, हो गया। बोलो जल्दी। Yes, sir. yes sir इसमें ना एक बार मैंने डिस्कशन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कशन की थी, इसमें हमने रेजिस्टेंस निकाला था, किसी को याद है क्या? Yes, sir. डिस्कशन के टाइम पे yes sir हाँ, तो क्या था यहाँ पे डेरिवेटिव क्या लिया था बेटा, डेल IC बाई डिजिटल का टेस्ट डिस्कशन के टाइम पे हमने यहाँ पे कुछ बातें की थी, IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of VB by VT 1 plus VCE by VA। तो डेल IC बाई डेल VCE था। हाँ, तो डेल IC ऐसे कर दिया मैं, डिवाइड बाई डेल VCE, अगर आप ये निकालते हो तो ये क्या 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, यस सर। कितना आएगा ये, वो तो वैसे ही रहेगा IS into e raised to the power of VBE डिवाइड बाई VT, है ना, यस सर। और ये क्या हो जाएगा 1 by VA होगा, 1 बाई VA। 1 by VA, ओके ठीक है, मेरे को लगता है डिराइव हो ही गया, है ना। यस सर। व्हाट इज दिस, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है वो, IC को। तो R नॉट की वैल्यू हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, अगर आप एग्जैक्टली डिराइव करते हैं तो VCE प्लस VA बाई IC आता, क्लियर इतना, बोलो कैसे पता है, अरे एक काम करो ना, इसको इसके अंदर से मल्टीप्लाई करो, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा, और ये जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो इनटू 1 प्लस इनटू VCE बाई VA आएगा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो वो उधर चला गया, है ना, तो डिराइव हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू, yes sir एक्यूरेट वैल्यू एक बार डिराइव कीजिएगा, बट मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को डिराइव कर दिया अभी, तो ये है एज अ VA डिवाइड बाई IC। अच्छा लगा डेरिवेशन, सिंपल था ना बेटा, yes sir yes बट sir याद रख लीजिएगा वहां पे वो फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं बार बार वेरिएबल का इतना ध्यान नहीं रख रहा हूं, जस्ट मैं डेरिवेशन पे फोकस किया। तो R नॉट इज व्हाट, आउटपुट इंपेडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस बोलो या आउटपुट इंपेडेंस बोलो, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ BJT इज इक्वल टू VCE प्लस VA बाई IC, और अगर VCE का नहीं पता वैल्यू या नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्टली कर लो VA बाई IC, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर देगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां तक हमारा BJT सही होगा। आपने अब देखो कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया था आप लोगों ने अपनी कॉपी में, yes sir उसमें जो ब्रेकडाउन आया होगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा कुछ होता है, यहाँ से मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स बना दे रहा हूँ, एग्री करते हो, yes sir और एक कैरेक्टरिस्टिक जब मैं बना रहा हूँ ना तो मैं ये इसको यूज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट करके बना रहा हूँ मैं, ऐसा था वो, ठीक है, ये एक बनाया कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, दिख रहा है, अगर आपने बनाया होगा तो आपको दिखाई देगा इसका yes कैरेक्टरिस्टिक्स, sir common base कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो और एक और अच्छा दूसरे कलर से बनाओ, आपको अलग अलग ग्राफ में बनाना है, ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए इतना सारा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप लोग कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनाए हो, मैं जानता हूँ, नहीं बनाया ना, सच बोलो, No, sir. नहीं बनाया सर। तो क्यों नहीं बनाया बेटा, बनाना चाहिए था ना, क्योंकि आप जानते हो बनाने के लिए आपको हार्डली 5 मिनट बहुत दूर की बात है बेटा, 5 मिनट बहुत ही दूर की बात है, बस 5 मिनट से तो बहुत दूर की बात है, पहले ही बन जाता वो, लेकिन हम किसी और कामों में उलझे हुए हैं। देखो आपकी काम की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हूं, आप एंजॉय करो, मैं बार बार क्यों बनाऊंगा, ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हूं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, common base कॉमन बेस, उसका इनपुट या आउटपुट, output characteristic आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान से देखो इसका ब्रेक डाउन यहीं पे कहीं पे हो रहा है क्या, चेक करो इधर, yes sir तो ये है कॉमन बेस का ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एमीटर ओपन, विथ क्या बोलो जल्दी, ammeter open एमीटर ओपन। तो यहाँ पे जो बीटा है ना बेटा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर सी कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड टर्मिनल जो बच गया वो बेस वो ओपन, ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर बच गया, बेस बच गया, जो बच गया वो कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, जो बच गया वो क्या, एमीटर, तो एमीटर इज व्हाट, open ओपन। तो वी रिलेशनशिप बीटा वी सी ई ओ, यहाँ पे ब्रेकडाउन, यहाँ पे बीटा वी है बेटा, यहाँ पे बीटा वी, ब्रेकडाउन वोल्टेज को वोल्टेज लिखना पड़ेगा ना, बीटा वी, देखो बीटा वी मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर VCEO इज इक्वल टू बीटा VCBO डिवाइड बाय, अब यहाँ पे बीटा नहीं लिख सकता, यहाँ पे जो बीटा है वो प्रॉपर बीटा है, यस
हाँ, यहाँ पे जो बीटा है वो वही वाला बीटा है जो हम यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। आप जानते हो कि मैं मोस्टली सारा काम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। ये जो बी है ना, ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये जो बीटा है ना वो कॉमन एमिटर का करंट गेन है। करंट गेन है। बीटा VCEO is equal to बीटा VCBO divided by बीटा to the power of 1 by n। n is an empirical constant। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो इंटरेस्ट मेरे को दिलवाओ, बता दिया हूँ मैं। ये n की वैल्यू जितना मैं जानता हूँ वो 3 से लेकर 6 तक लाई करता है बस। हो गया? यस सर। अब बीटा इतना सारा सॉल्व किया, बीटा 40 होगा, 50, 70, 75, 100, 120 तक देखा है मैंने बीटा की वैल्यूज को देते हुए, 200 तक भी होता है। तो ये बताओ कौन किससे बड़ा है? ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर बड़ा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉमन बेस बड़ा है? CBO बड़ा है, एमिटर। क्या बड़ा है? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस। कॉमन बेस बड़ा है। कॉमन बेस। एक तो याद रखना कि हम पैदाइशी गधे हैं, ठीक है? पहली बात देखो कि यहाँ पे बनाया था मैंने इसको, तो यहीं पे पहला किस्सा यही क्लियर हो गया था कि भाई पहले ये आ गया था VCEO और बाद में आया था VCBO, तो VCBO बड़ा होगा। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, किसी क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो वो क्वांटिटी छोटी होगी, और ये ऐसी क्वांटिटी जैसे एग्जांपल की 100 का पावर 1/3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। थर्ड रूट ऑफ 100 इज ऑलवेज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो छोटी क्वांटिटी बन रही है। तो यस सर। हाँ, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज अब पता है रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ बुक्स के हिसाब से। बुक्स में लिखा हुआ है कि ये वाला जो ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर लगभग आधा होता है कॉमन बेस के ब्रेकडाउन वोल्टेज का। तो ये अपनी कॉपी में खुद लिखो। ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर जो होता है ना वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इज हाफ ऑफ कॉमन बेस। हाफ ऑफ व्हाट? कॉमन बेस। कॉमन बेस। कॉमन बेस, कॉमन बेस बोलेंगे। हो गया इतना? यस सर। यस सर। ये डिनोमिनेटर में F ही क्या सर? ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है एक बार बोल दीजिए। HFE आपको क्या दिख रहा है? आप कौन से स्कूल से निकले हो भाई? H तो मेरे को तो H ही दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा है? नो सर। HFE भाई तू कभी भी केमिस्ट की दुकान पे मत बैठना, मतलब फार्मेसी केमिस्ट नहीं बोलना चाहिए, कभी भी केमिस्ट मत बोला करो, एक्चुअली फार्मेसी बोला करो। केमिस्ट मतलब वो केमिकल इंजीनियर के रेस्पेक्ट में वो क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला केम लैब वाले, केमिस्ट्री लैब वाले। इधर देखो भाई, ये इतना अच्छा हैंडराइटिंग तो नहीं दिख रहा है। HFE क्वेश्चन लिखो, अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखो जल्दी। अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज, अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखो। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट? What is the output voltage of the circuit when beta VCBO is equal to 70 volt? What is the output voltage of the circuit? हो गया? ये क्वेश्चन बेटा याद रख लेना। जिस दिन ऐसा न्यूमेरिकल आने लगा ना लोग घबरा जाते हैं। क्या होता है बताओ? लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने का नहीं, टेंशन देने का। आगे बोलो। लेने का नहीं। लेने का नहीं। ये ऐसे क्रॉस ही किया हुआ है गधो, क्रॉस ही किया हुआ है। क्रॉस आपको भी करना है। लग रहा होगा सर ने ऐसे ही कर दिया क्या क्रॉस? अरे क्रॉस है तो क्रॉस किया हुआ है। अब देखो इधर बोर्ड पे कैसा ट्रांजिस्टर है ये? TNP। TNP। ये कौन सा टर्मिनल है? एरो रिप्रेजेंट एमीटर टर्मिनल, ये रिप्रेजेंट बेस टर्मिनल, और ये तो हमको दिख रहा है। व्हाट इज दिस? कलेक्टर टर्मिनल। हो गया ना? यस सर। ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर VCBO, CB पहले C बाद में B, पहले C बाद में B। कहां गया पहले C? कलेक्टर बेस। अरे बोलो ना, पहले C, ये C यस सर। और बाद में B। व्हाट इज दिस वन? VCB वोल्टेज, और वो ब्रेकडाउन वाला है। और याद करो ब्रेकडाउन वोल्टेज कब निकालते थे? व्हेन एमीटर, ये क्या है? ये तो एमीटर है। ओपन। एमीटर ओपन दिया हुआ है, सब कुछ सही है। मतलब मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन सही है, अदरवाइज बोल देता क्वेश्चन गलत है करके। ठीक है, हो गया। देखो इधर ऐसे भी करना पड़ता है क्योंकि हम सब तो हैं ही गधे। देखो इधर से स्टार्ट किया, ऐसे आया, ऐसे गया। यही है नेटवर्क थ्योरी का एडवांटेज। मैंने कल अपने स्टूडेंट को क्या बोला पता है? कल मेरा एक प्रशांत करके स्टूडेंट आया था, मैंने उसको बोला अब पूरे वर्ल्ड में एक ही बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो जान लेकर के। बोलता हाँ सर वो पहले भी पता था, जब 2013 में आप पढ़ा रहे थे तब अपने आप टीचर से, जिससे टीचर से आप पढ़े हुए उससे बेटर पढ़ा रहे थे, तो अब कितना साल हो गया करके। ठीक है, आ जाओ इधर। ऐसे अप्लाई करो केवल। वो -10 है राइट, तो 10 बराबर, क्योंकि वो 10 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ये तो ऐसे लिखो -10 आगे क्या? -70। -70 प्लस बराबर V0। हाँ, तो व्हाट इज V0 बराबर? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट। अरे गजब, सही है कि नहीं? यस सर। ऐसे करो जल्दी, कॉपी में ऐसी चाहिए मुझे। ऐसा चाहिए बोला ना तो ऐसे चाहिए। बहुत लोग सोचेंगे ए गलत हो गया। अब फिर बहुत लोग लड़कियां खासकर इंक रबर लेके आ जाएंगी और व्हाइटनर, मम्मी व्हाइटनर चाहिए, सर ने गलत कर दिया। व्हाइटनर से एकदम नहीं सर, गलत करने को बोला, गलत करो तो उसको एकदम सच कह रहे हो सर। सही कहा, अच्छा लगा सर, पहली बार लड़की को। नहीं सर, नहीं पहली बार सर, कल प्रैक्टिकल सर। स्टूडेंट। नहीं तो हो गया। लेकिन जो मैं बोला मैंने देखा तो बोला ऐसे क्रॉस कर लिया, बोल दिया।
Yes, बस sir, बस clear. बस Yes, sir. कभी लड़कों की बेइज्जती, कभी लड़कियों की बेइज्जती, कभी मेरी बेइज्जती, चल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बस मजा आना चाहिए। ये एक सही कर लिया Yes, ऐसे। sir. Yes, Yes, sir, sir. clear. अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? बेटा कई बार आपको बोला था जब ये वीसीबी लिखता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कन्वेंशन है, हम उल्टा कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, किसके लिए बोलो? PNP के लिए. PNP पीएनपी के लिए। तो हमारा जो वीबीई बिकम्स वीईबी, वीसीबी बिकम्स वीबीसी। BC. हाँ, तो लिखा तो जब सर फिर ऐसा दिया क्यों है वो? बेटा जब वो देता है ना तो एनपीएन को ही रेफरेंस मान के देता है, एनपीएन को रेफरेंस मान के ही सारे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो हमारा जो पोलैरिटी हो गया ये मोस्टली सारे स्टूडेंट करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे। वीसीबी बिकम्स व्हाट इन केस ऑफ पीएनपी? बीसी। BC. अब नया वाला केवल देखो, उधर से आ गया -10 प्लस 70 प्लस वी नॉट बराबर 0। तो व्हाट इज वी नॉट बराबर? देखो कितना फासला आ गया दोनों आंसर में। हो गया? Minus 60 Sir, volt. minus 6. कितना आ रहा है? Minus 60 volt. अच्छा ठीक है, तो -60 सही, जो आप बोल रहे हो वही सही। अरे हो गया क्या? Yes, sir. सर ये वाला करंट कौन सा है? ये वाला करंट, अगर आपने कॉमन बेस बनाया होगा, कॉमन बेस अपनी कॉपी में बनाया नहीं होगी आप, तो आप नहीं बनाए तो भुगतो। कॉमन बेस क्या था? इनपुट करंट। कॉमन बेस में इनपुट क्या होगा? चेक करो, किसी के पास याद है? कॉमन IE. बेस आई है ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा, मेरे को भी याद आ गया, मैं भी आंख बंद करके फैंटेसी में जी रहा था। फैंटेसी का मतलब इमेजिनेशन, फैंटेसी का मतलब वो नहीं, मैं हूँ तेरी फैंटेसी वाला नहीं बोला, फैंटेसी का मतलब इमेजिनेशन होता है। गलती सोचोगे तुम लोग। Yes, हाँ। sir. हाँ यस बोल रहे हो, देख अच्छा सोचा करो ना, फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन अच्छा होना। तो इनपुट Yes, करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, व्हाट इज इनपुट वोल्टेज? VBE. Yes, sir. VBE या VBEB। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ VBE, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट। अच्छा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना, हमें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए क्या? यस सर। हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए क्या? एमीटर ओपन था, हाँ ठीक है। क्या चाहिए था हमें? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा बताओ? वो तो इनपुट बना रहा था। IC आ जाएगा, sir. आउटपुट करंट, हाँ बेटा गुड। आउटपुट करंट, आउटपुट करंट ये बेस है, इधर एक मिनट, यहाँ पे एमीटर है, इधर बेस है, उधर कलेक्टर है। गुड। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना आ जा रहा है? PCB. VCB. गुड। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट, और इनपुट हमारा एमीटर है, और एमीटर क्या है? Open. Open. तभी उसके लिए बीटा वीसीबीयू डिफाइंड है, देख लो Yes, sir. ये है जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये ऑरेंज लाइन को मान के चलो। ऑरेंज लाइन मतलब और नीचे करो, ऑरेंज नहीं यार, ये लो और नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। ऑलमोस्ट उस टाइम पे करंट कितना है ये वाला? 0. Yes, sir. जीरो करंट मतलब ओपन। Yes, sir. तो क्वेश्चन सही है, देखो जीरो करंट मतलब ओपन, एमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो रहा है, मान लिया। Yes, sir. अच्छा तो आप एक बार इमेजिन कर सकते हो, मैंने आपको दो रिवर्स सैचुरेशन करंट लिखाए थे। देखो बेटा क्वेश्चन तो कब से सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीजों के बारे में। आईसीबीओ एक करंट लिखाया था और एक आईसीईओ एक करंट लिखाया था, याद करो। यस सर। भूल गए ना? अरे डिराइव करवाया है भाई कॉपी में आपके। Yes, sir. Yes, sir. तो आईसीबीओ इज नथिंग बट रिवर्स सैचुरेशन करंट इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन कंसीडरिंग एमीटर। Open. अब देखो ये सदर्न स्मिथ का बुक है, लेकिन उसने आगे का डिस्कशन नहीं किया, नहीं ये बताया, ये बस बता दिया एक बार में डायरेक्टली लिख के। अगर मैं होता एग्जाम पे तो मैं बोलता इस सर्किट में आईसीबीओ बताओ, तो दिखता एक ही करंट है, उसी को टिक कर देते सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आप एक बार सोचो बेटा कि टिक करने के पहले और इस कांसेप्ट को देखो। हमने आपको आईसीबीओ डिस्क्राइब किया था, एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी है, छोटा सा बॉक्स के फॉर्मेट में बोला था एमीटर को ओपन कर दो तो करंट फ्लो जो हो रहा है वो आईसीबीओ है। तो वहां से देखो अगर लिंक करते हो तब हमको आईसीबीओ की वैल्यू डायरेक्टली कितनी नजर आ जाती है? 50 microampere. 50 माइक्रोएम्पियर। देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन को दे दूंगा तो सब लोग सबके सब पूरी दुनिया 50 माइक्रोएम्पियर टिक करेगी, लेकिन आप जब 50 माइक्रोएम्पियर टिक करोगे तो फीलिंग और कांसेप्ट के साथ टिक करोगे। अच्छा ठीक है, ये वही है सीबी कॉन्फ़िगरेशन करंट इतना, उसमें एमीटर को ओपन कर दिया होगा, हाँ ठीक है एमीटर को ओपन कर दिया, तो उस टाइम पे कलेक्टर से लेकर बेस तक जो करंट फ्लो हो रहा होगा। अच्छा ये आईसीबीओ तो एनपीएन के लिए है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? आई BCO. बी सी। और ध्यान से देखो ये जो करंट है ना, ये यहाँ से वायर तो ओपन है, आएगा तो हो नहीं, तो कहाँ से आएगा? ये बेस पे होते हुए कलेक्टर पे होते हुए फ्लो रहा है। Yes, sir. So we have got multiple concept using this PNP. बस DGT के बारे में इतना सफिशिएंट डिस्कशन कर दिया मैंने, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब जो फर्दर डिस्कशन करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? लोड लाइन। सर एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। हाँ सर, सर जो बीटा वीसीबीओ सर आपने 70 वोल्ट लिखवाया सर, उसमें आपने जब उल्टा किया पीएनपी के लिए हाँ। तो सर वो टर्मिनल भी उल्टे हो गए, लेकिन सर जो इसका मतलब लिखने का तरीका है वीसीबीओ, तो उसमें सी पॉजिटिव बी नेगेटिव ये कोई जरूरी है क्या सर? नहीं बेटा एक्चुअली देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमेशा नेटवर्क थ्योरी में ऐसे ही रहेगा। जैसे अगर आप VAB लिखते हो तो दैट इज सेम एज A minus B, हाँ ये सर। तो वहाँ पे VCBU लिखा है मतलब VC minus VB, तो C हायर एज कंपेयर टू B है बेटा। हाँ तो सर फिर सी पॉजिटिव पे होना चाहिए ना सर, मतलब आपने नेगेटिव लिखाया अगर पीएनपी। नहीं तो ये तो NPN के लिए दिया है ना बेटा, हाँ जी सर। जो कन्वेंशन यूज किया वो तो NPN के लिए यूज किया ना, ओके, हाँ, हम कर रहे हैं PNP के लिए। हाँ तो फिर वो वहाँ पे वीबीसीओ लिखेंगे ना सर फिर? हाँ तो हम तो देखो ना B पहले बाद में C, तभी तो चेंज किया। हाँ जी सर। और तभी उसी को बताने के लिए गलत क्यों किया मैं, पहले गलत इसीलिए तो किया था सो दैट आप कभी फ्यूचर में गलती ना करो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर एक ग्राफ में पूछना था। आओ बताओ, आओ कभी बताओ, आओ यहाँ पे आओ। सर जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था बीएससी में, तो हम लोग के साथ टीचर ने हम लोग को बहुत डांटा था कि हम लोग का इस टाइप का आ रहा था आउटपुट में। उन्होंने कहा नहीं ब्रेक डाउन रीजन ऑलमोस्ट एक टाइम पे एक लाइन पे मिल जाएंगे। सर उसका रीजन प्लीज क्लियर कर देते।
देखो बेटा, जितना आप एक बार डाउट अपना फिर से बताओ, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू क्लियर, अदरवाइज आई नीड टू रेफर टू, लेकिन डाउट आपका बहुत ही सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक बार डाउट को बोलो। सर हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांजिस्टर पे, तो सर जैसा आपका ग्राफ आ रहा है सर ऐसा ही आ रहा था, बट सर हमारे जो टीचर थे सर उन्होंने उसको कट कर दिया था और बोला था कि ब्रेकडाउन रीजन पे आपके जो आईवी कांस्टेंट कर रहे हैं अलग अलग, वो सब एक ही रीजन पे मिल जाने चाहिए, आपका गलत आता है, उन्होंने हमारा ऐसा मतलब यहाँ पे जाके कंसाइज करेगा, ऐसा बोल रहा है? नहीं सर, उन्होंने कहा था IB1 IB3 IB2 इन सबके लिए जो VCE की वोल्टेज है सर वो कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो बेटा, ब्रेकडाउन तो इसी पॉइंट पे आएगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हम टॉलरेंस लेवल जो कैलकुलेट करते हैं या डेटा शीट में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए दिया होता है, वो एक्सपेरिमेंटली तभी दिया होता है जब ये वाला बेस करंट आपका 0 है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बुक्स में खुद ही लिखा हुआ है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आप निकालते हो उसमें IB लगभग हम 0 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल पाते हैं। ओके सर, सर ठीक है सर। लेकिन अगर कोई भी देखना, मैं बता रहा हूँ पिंच ऑफ वोल्टेज का भी वही डेफिनेशन है। देखो बेटा, NPTEL का मुझे नहीं पता, NPTEल में नहीं देखता, क्योंकि बिकॉज उन लोग का ना जो टीचिंग लेवल है वो बहुत ही स्लो है, एकदम स्लो, मतलब ऐसा लगता है कि खत्म है दुनिया, मतलब इसलिए नहीं देखता। उसको छोड़कर मैंने जितने लोगों को देखा है ना, उस एक ऐसे, इवन मैं भी आज से 2-3 साल पहले जो ग्राफ बनाता था या इवन 2 साल पहले भी जो ग्राफ बनाता था, सबको ऐसा ये ऐसे करके कंसाइज कर देता था, यही ब्रेकडाउन वोल्टेज करके। लेकिन अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे बेटा, तब हमको पता चलता है कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज ना बेस करंट 0 के लिए डिफाइंड है, तो यहीं पे डिफाइन करोगे आप एक ही लाइन पे। सिमिलरली पिंच ऑफ वोल्टेज जब मैं पढ़ाऊंगा ना फेड में, तो वो भी लोग गलत पढ़ा देते हैं, तो वो मैं बाद में जब बुक्स पढ़ा तब जाके मुझे अपडेट हुआ कि पिंच ऑफ वोल्टेज किसी एक पर्टिकुलर करंट के लिए डिफाइंड होगा। ओके सर। तो सिमिलरली ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना बेटा, ये VC बीटा VCEO जो लिख रहा है ना, वो हम तब निकालते हैं जब बेस करंट को आप इमेजिन करो 1 माइक्रो एम्पियर, 0.1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर लो। हां, लेकिन ऊपर वाला 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, मतलब ऑलमोस्ट करंट को हम जब तक नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे या ग्राफ को धीरे-धीरे डाउनवर्ड्स की तरफ नहीं लेके आ जाएंगे, जब तक हमारा बेस करंट 0 नहीं होगा, तब तक हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को नहीं डिफाइन करते। और ये मेरा नॉलेज नहीं है, बुक का नॉलेज है ये। थैंक यू सर। और एक और चीज है, क्या करना, देखो ये वाली बुक ओपन कर लेना बेटा, एज इट इज सब कुछ कंटेंट एज इट इज मैच करेगा। और ये इंडिया की वन ऑफ द परफेक्ट बुक में से एक है, सेदरन स्मिथ। कोई भी स्टूडेंट इसको जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है ना, उसी को फॉलो करेगा। कुछ लोग डोनाल्ड नीमैन की बुक भी फॉलो करते हैं, तो मेरे पास दोनों बुक लिखा हुआ है, तो मैं एट अ टाइम एक ही बुक को पढ़ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर, हमारे कॉलेज में तो लैब ही नहीं थी। अरे तो ठीक है ना, अभी तो हो गया ना, करवा दिया। देखो इधर पे लिखो, कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डीसी लोड लाइन लिखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डीसी लोड लाइन लिखा। Yes sir. What is the heading मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिखोगे कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डीसी लोड लाइन। ये VCC सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज है, जिसको आप बाइसिंग वोल्टेज कह सकते हो। ये VBB को सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हो, बाइसिंग वोल्टेज बोल सकते हो। RB हमारा बेस रेजिस्टेंस है, ये RC हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और सारे की सारी चीजों को हम जानते हैं। दिस इज प्लस माइनस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज, दिस इज प्लस माइनस ऑफ कलेक्टर एमिटर जंक्शन वोल्टेज, दैट्स इट। अलोंग विद दैट वी नो द करंट, दिस इज IB एंड दिस इज IC, कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डीसी लोड लाइन। लेकिन ये मेरे को कल की क्लासेस के पहले कराना चाहिए था, वो ग्राफ जो हमने बनाया था ना RPi RE मॉडल के पहले कराना चाहिए था, बट फिर भी मेरे को लगा फ्यू पॉइंट एक क्वेश्चन हो चुका है तो करा चुके हैं तो ठीक है। बट जनरली अगर हम स्टेप्स को फॉलो करें तो हमें पहले इसको कर लेना चाहिए था, फिर जाके वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड वाला बाय डिफॉल्ट हमारा इनपुट होता है, तो ये इनपुट केवल है, और राइट हैंड साइड वाला बाय डिफॉल्ट हमारा आउटपुट है, तो ये आउटपुट केवल यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो अगर आप इनपुट में केवल अप्लाई करोगे तो VBB इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE. PE। अब आप याद करो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर क्या था, इनपुट करंट, इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। Yes sir. थोड़ा आइडिया ले लेता हूं मैं। इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज कल ही कराया था, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। Voltage. हाँ, तो अगर हम इसको इस व्हाइट वाले लाइन को इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जो कि y हमारा इसके बराबर है, ये y है और ये x के बराबर है, तो y का मतलब IB, तो यहाँ से IB निकालने की बात अगर करोगे आप, तो आप बोलोगे सर IB इज इक्वल टू VBB माइनस VBE डिवाइड बाई RB. RB। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इसमें y किसके बराबर है, IB के. y इज इक्वल टू, अब स्मॉल i भी लिख सकते हो, कैपिटल I भी लिख सकते हो, जो लिखना लिखो। आपको पता है क्या स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है। अब मैं यहाँ पे हर चीज स्टैंडर्ड कन्वेंशन के रेस्पेक्ट में लिख नहीं पा रहा हूँ, बस डायरेक्टली बता दिया आपको। x क्या है यहाँ पे, यही x है, तो व्हाट इज VBE. m बराबर -1 बाई RB. RB, गुड। और व्हाट इज c इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट, VBB by b BB by RB. VBB by RB। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। अभी जो हम बात कर रहे हैं पहले, इनपुट डीसी लोड, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या है पता है, सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले IB को तो एक बार फिक्स करूं, वही है, मैं IB पहले फिक्स करना चाहता हूं। तो IB पहले फिक्स कैसे होगा, इनपुट के थ्रू, इनपुट में केवल अप्लाई कर लिया, हो गया। Yes sir. इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट Output voltage.
ये सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. This is the value of VC. जो ग्राफ हमारा आया था वही आया था, चेक कर सकते हो आप। Yes, sir. यही आएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें इंटरसेप्ट कितना आया था? VBB by RB. ये वाला वैल्यू कितना होगा? जब VBE के बराबर हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? ये देखो, VBB. जब VBE खुद वेरिएबल है, जब VBE VBB के बराबर हो जाएगा तो IB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Zero. बस खत्म। यस और नो? Yes. व्हाट इज दिस? ये क्या है? DC load line. DC load. इनपुट डीसी लोड लाइन। अब ये तीन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया होगा आपने। तो इमेजिन करो कोई एक फिक्स वैल्यू ऑफ VC है, तो मैं बोला उस फिक्स वैल्यू ऑफ VC को ये मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। देखो ऐसे ये वाला, इसके लिए हम प्लॉटिंग किए हुए जस्ट मिनट, क्योंकि हम तो पूरा ग्राफ बना रहे हैं, तो हमने इसके लिए बनाया होगा। तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज वही जो हमको चाहिए। Q point. 2 point. अगर आप Q पॉइंट को आगे पीछे चेंज करना चाहते हो तो लोड लाइन को चेंज करने के बदले कभी VC1 पुट कर लो तो Q पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कभी VC3 पुट करो तो Q पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. ये वाला कौन सा वोल्टेज होगा? चेक करो। दिस इज VBEQ. VBEQ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये स्मॉल है। मैंने पहले ही बोला था कि वेरिएबल का ध्यान कम रखूंगा मैं, क्योंकि ये खुद वेरी कर रहा है। Yes, sir. और ये क्या है? IB. IBQ. IBQ. लेट दैट IBQ एज अभी के लिए मैंने मान लिया 10 माइक्रो एम्पियर। लेट ऐसे जस्ट ले लिया, क्योंकि आगे मेरे को ग्राफ को समझाना है। व्हाट आर दीस? दीस आर इनपुट। So what is the intersection of input characteristics and DC load line? Q point. Q point. Finished. अब ये इनपुट को स्टेबल कर लिया। इनपुट स्टेबल करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? आउटपुट DC लोड लाइन लिखो। आउटपुट DC लोड लाइन, ये लिखोगे आप। लिखा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे आ रहा हूँ मैं वापस, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। आउटपुट में केवल अप्लाई करो। आउटपुट में KVL अप्लाई करो, तो ये आप बोल सकते हो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VC। याद करो, थोड़ा ग्राफ याद करो आज की क्लासेस में। आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट, दैट इज IB, है ना? Yes, sir. इससे आपको दो चीज क्लियर हो गया कि ये भैया y है और ये x है, तो हमको y = mx के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है उसको। इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट एक्सप्रेशन, तो डायरेक्टली राइट दैट IC = व्हाट्स IC = VCC By RC. minus of VC whole divided by, Divided by RC. yes of course, it is looking like a straight line equation. Yes, sir. So this is y = कितना आ गया ये? अरे बोलो ना, mx plus c। कंपैरिजन तो हो गया। अब मैं डायरेक्टली जाऊं नेक्स्ट पेज में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, इधर देखो, ये ग्राफ बनाया था क्या हमने? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखता रहेगा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सामने, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये कॉमन एलिमेंट का Output characteristic. Yes. ठीक है, दिख रहा है अभी? यही है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, यही तो बनाओगे ना, और क्या बनाओगे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखता रहेगा। मैंने IB की वैल्यू क्या सेलेक्ट की थी? लेट्स अज्यूम IB = व्हाट? 10 20 30 10 40। micro. 10 micro. पक्का ना? पक्का बोलो। Yes, sir. Papa. Yes, papa. होगा मत बोलो, होगा तो मिनियंस बोलते हैं। होगा ऐसे बोलते हैं हम लोग। होगा ये कितना है? 30 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि आप जानते हो बेस करंट हमेशा कम लेते हैं। कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर। दैट दिस वन एज 10 माइक्रो एम्पियर। और कम करो, थोड़ा कम और कम कर लेते हैं, 5 माइक्रो एम्पियर। और लास्ट वाला इमेजिन करो 0.1 माइक्रो एम्पियर। चलेगा इतना? Yes, sir. हाँ, अब इधर देखो, इसका अब ना इतने तेजस्वी लोग हैं ना हमारी क्लासेस में कि इसको बना नहीं पाएंगे। इसको कंपेयर करके भी। अबे इंटरसेप्ट कितना है? VCC by RC पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप Yes, कितना sir. है? -1 by RC। -1 इससे नीचे ही आओगे ना, स्लोप नेगेटिव है। Yes, sir. तो मैं तो यूज कर लूंगा इसको, आप फिर से बनाओगे इसको। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब ये DC लोड लाइन को ना मैं व्हाइट कलर से बनाता हूँ, अच्छे से नजर आएगा। बताओ, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हमारा इनपुट से जो बेस करंट को कांस्टेंट करके जो Q पॉइंट निकाला था वो कौन सा था? बोलो। इनपुट से जो बेस करंट को कांस्टेंट माना था ना हमने, Yes, sir. उससे जो बेस करंट हमने जो लिया था वो कितना लिया था? 10 micro ampere. तो यही है वो 10 माइक्रो एम्पियर। तो कहाँ पे sir. जाके ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस जगह पे। इज दिस द sir. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड DC लोड लाइन? Yes, sir. नाउ दैट टू रिप्रेजेंट्स Q पॉइंट। 2 point. और एक याद है, एक मतलब मैंने आपको असाइनमेंट का कौन सा न्यूमेरिकल कराया था, चेक कीजिएगा, थर्ड, उसमें ICQ पूछा था और VCEQ पूछा था। याद आया किसी को? Yes, sir. Yes, sir. ये वही है जो आपने जो निकाला था ना, उसको मैं ग्राफिकली इतना दूर तक आगे लेके आ गया हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज वही सेम, दिस इज ICQ था ये,
और ये था Yes. वी VC. डी ई क्यू था। ये है डीसी लोड लाइन का कंसेप्ट। हो गया? जल्दी जल्दी बना लो। Yes, yes, sir. उसी के बाद इसको बनाइएगा। अब हम आपको एक रेफरेंस न्यूमेरिकल करा देते हैं जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है बेस्ड ऑन डीसी लोड लाइन। हो गया? Yes. आपका ना CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर